बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के बारे में लर्न करते हैं। आज प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 1 है और सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। इस क्वेश्चन को हमने ओरेकल एसक्यूएल प्लस के ऊपर जो है परफॉर्म करना है। मैं स्कॉट और टाइगर के यूज़र से लॉगिन हूँ और इसके बाद हम सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय। स्टैरिक का मतलब होता है ऑल कॉलम्स और एम्प्लॉयज EMP जो एम्प्लॉय है ये टेबल का नेम है और एसक्यूएल की जो स्टेटमेंट है वो सेमी कॉलन से एंड होगी। ये हम सेमी कॉलन लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की लिस्ट जो है ये हमारे पास आ गई है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है शो डिपार्टमेंट नंबर्स विद देयर लोकेशंस। तो इसमें हमसे दो चीज़ें रिक्वायर कर रहा है, एक डिपार्टमेंट का नंबर और एक उसकी लोकेशन डिपार्टमेंट के टेबल से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर लोकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर और लोकेशन। अब हमने यहाँ पे स्टैरिक नहीं लिखा क्योंकि हमें सिर्फ 2 कॉलम्स चाहिए। जब स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए होंगे तो हम उनके नेम लिखेंगे। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर लोकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट, एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे। तो ये देखें हमारे पास आउटपुट आ गई डिपार्टमेंट नंबर और लोकेशन। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं डिपार्टमेंट नंबर इन एम्प्लॉय टेबल विदाउट डुप्लीकेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने डाटा की डुप्लीकेशन को कैसे रिमूव करना है। तो उसके लिए हम डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। एम्प्लॉय के टेबल में हमने डिपार्टमेंट जो नंबर हैं उनको जो है वो शो करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट, अब डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर आएगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रही है डिपार्टमेंट नंबर 30, 20, 10। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो हैं कोई भी डिपार्टमेंट नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अगर हम डिस्टिंक्ट के वर्ड को यहाँ पे रिमूव करते हैं फिर देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो ये देखें जब हमने डिस्टिंक्ट के वर्ड को रिमूव किया तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं आप उनके नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं 20, 30, 30, 20, 30, 30। तो अब अगर हम डुप्लीकेशन को रिमूव करना चाहते हैं तो डिस्टिंक्ट का वर्ड हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं शो एम्प्लॉय नेम जॉब एंड सैलरी डेट इज़ सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय नेम। तो अब हमने देखना है कि हमने अपनी एसक्यूएल की कमांड के अंदर अपने डाटा को अरेंज कैसे करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पे हमने नेम, उनका जॉब यानी कि डेजिग्नेशन और सैलरी को शो करवाना है किसकी रिस्पेक्ट के साथ, ऑर्डर बाय नेम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने एम्प्लॉय के नेम के असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इन तीनों चीज़ों को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे हम आते हैं नेम, जॉब और सैलरी को डिस्प्ले करवाते हैं। यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ सिलेक्ट। तो हमारी ये कमांड बनी सिलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी किस टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय, और ऑर्डर कैसे करना है, उसको तरतीब कैसे देनी है, ऑर्डर बाय ई नेम। यहाँ से हम आगे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे तमाम एम्प्लॉयज़ के जो नेम हैं अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे हमें क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, और उनका डेजिग्नेशन और आगे उनकी जो सैलरी है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं शो एम्प्लॉय नेम सैलरी एंड डिपार्टमेंट नंबर डेट इज़ सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बाय सैलरी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमने ऑर्डर जो है असेंडिंग ऑर्डर में भी उसको तरतीब देना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उसको तरतीब देना है।
डिपार्टमेंट नंबर जो हों वो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास शो करवाए और उसके बाद जो आगे सैलरी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है। सिलेक्ट ई नेम सैलरी डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई नेम। आगे हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सैलरी डिसेंडिंग DESC। तो ऑर्डर बाय ई नेम जो है ये इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर और सैलरी के साथ हम डिसेंडिंग का वर्ड जो है वो ऐड करेंगे। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे ये देखें ई नेम जो है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है और उसके बाद जो सैलरी है हर ई नेम के अंदर वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। 1100 जो है वो हमारे पास पहले आ रहा है और 1600 जो है वो हमारे पास बाद में आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है एम्प्लॉय का नेम है और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है उनकी क्या है सैलरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ ऑल क्लर्क्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जितने क्लर्क हैं सिर्फ उनको हमने सिलेक्ट करना है, सिर्फ उनको हमने शो करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्ट अस्टेरिक, ठीक है, जितने भी क्लर्क्स हैं उनका तमाम रिकॉर्ड शो करवाने के लिए अस्टेरिक हम यूज़ करते हैं फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे हम वेयर को यूज़ करेंगे कि हमने अपनी रोज़ को फिल्टर करना है, उसके लिए वेयर क्लास यूज़ होगी। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। यहाँ पे हम लिखते हैं वेयर आगे जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। जब हम यहाँ पे क्लर्क लिखेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास जो है टेक्स्ट वैल्यू है, तो इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे और उसके बाद सेमीकोलन इंसर्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए तमाम जितने भी क्लर्क्स हैं उनका हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड आ गया है, उनका नंबर, नेम, जॉब और बाकी जितनी भी उनकी इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास आ रही है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर मूव करते हैं। शो ऑल डिपार्टमेंट नेम्स विद डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 20। तो तमाम डिपार्टमेंट के नेम्स उन डिपार्टमेंट के जिनका डिपार्टमेंट नंबर जो है 20 से क्या है ग्रेटर है, उनके नेम और उनका डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट नंबर, दो चीज़ें पूछी हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम के लिए हमने लिखा यहाँ पे डी नेम और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे डी नंबर। कहाँ से सिलेक्ट करना है, किस टेबल से, फ्रॉम डिपार्टमेंट, फ्रॉम DEPT डिपार्टमेंट टेबल का नाम है जी। उसके बाद वेयर की कंडीशन हम यूज़ करेंगे अपनी कंडीशन के लिए, वेयर क्या हो डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन क्या हो 20 से ग्रेटर हो। तो उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है जी, डी नंबर वो कहता है गलत है, इस नाम का कोई कॉलम नहीं है। तो डिपार्टमेंट नंबर को शो करने के लिए हमारे पास जो है कॉलम नेम क्या है, ये यहाँ पे हम देखते हैं DEPT नंबर है जी, ठीक है। इसको हम करेक्ट करते हैं, डी नंबर की जगह हम डिपार्टमेंट नंबर लिख के इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम कमांड को दोबारा जो है एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है जितने भी डिपार्टमेंट 20 से ग्रेटर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। इसमें हमें क्या कह रहा है कि शो एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड कमीशन ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ हुज कमीशन इज़ ग्रेटर देन सैलरी। तो हमने ऐसे तमाम एम्प्लॉयज़ जिनकी कमीशन उनकी सैलरी से ज़्यादा है उनका नेम, उनकी सैलरी और उनकी कमीशन को जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे हम अपनी जो है क्यूरी को लिखते हैं सिलेक्ट ई नेम सैलरी कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कमीशन इज़ ग्रेटर देन सैलरी और एंड पे सेमीकोलन लिख के इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड आया है मॉर्टिन, इसकी जो है सैलरी है वो 1250 है जबकि इसकी कमीशन जो है वो 1400 है।
इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड एनुअल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। यहाँ पे हम इसकी एसक्यूएल स्टेटमेंट को लिखते हैं। सिलेक्ट ई नेम सैलरी। अब हम जब एनुअल सैलरी को हमने शो करवाना है तो हम सैलरी के कॉलम को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12। और इस कॉलम का हमने नाम क्या रखना है, उसके लिए हम लिखेंगे एज, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय, यहाँ पे सेमी कॉलन, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें एम्प्लॉय का नेम और उसकी सैलरी थी 800 और एनुअल सैलरी क्या होगी 9600 एंड सो ऑन। तमाम एम्प्लॉयज़ की एनुअल सैलरी जो है यहाँ पे कैलकुलेट होके हमारे सामने आ गई है। ओके जी, थैंक यू सो मच।